याहिया अफरीदी साहब आए और छा गए। अचानक से उन्होंने बहुत फुर्तियाँ दिखाना शुरू कर दी हैं। पहले सवा घंटे में 24 मुकदमात सुने हैं। तारीखें बहुत ज़्यादा, तारीख पे तारीख डाल दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूँ हमजा जावेद। नाजरीन, वो आया और वो छा गया। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ नए चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की। याहिया अफरीदी साहब आए और छा गए। अचानक से उन्होंने बहुत फुर्तियाँ दिखाना शुरू कर दी हैं। नॉर्मली होता ही है कि कोई भी चीफ़ जस्टिस या कोई भी नए ओहदे में आता है तो फुर्तियाँ दिखाते हैं, लेकिन इतनी फुर्तियाँ कमाल कर दिया इन्होंने। पहले सवा घंटे में 24 मुकदमात सुने हैं नए चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने। 24 मुकदमात पहले सवा घंटे में, और उसके बाद 9:30 से लेकर और 9:45 तक जो 15 मिनट थे उसमें उन्होंने 30 मुकदमात सुन लिए। यानी कि बड़ा रिकॉर्ड है कि 15 मिनट में 30 मुकदमात, 6 उन्होंने मुलतवी कर दिए 11 साढ़े 11 तक किसी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, लेकिन 30 मुकदमात की समाअत ही कर लेना उन्होंने देखा ये इंपॉर्टेंट है, सुन लिया, नहीं इंपॉर्टेंट है छोड़ दिया, आगे कर दिया, नहीं तारीख डाल दी, लेकिन 30 मुकदमात को सुन लेना बड़ी बात है। और पहले सवा घंटे में 24 मुकदमात को सुन लेना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब का तो किसी को कानो कान इल्म नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि याहिया अफरीदी साहब आ जाएंगे। हम तो सैयद मंसूर अली शाह साहब को देख रहे थे, उसके बाद मुनीब अख्तर साहब थे, हमने देखा कि मुख्तलिफ चीफ़ जस्टिस को देख रहे थे, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि याहिया अफरीदी साहब आ जाएंगे और याहिया अफरीदी साहब आते ही छा जाएंगे इस तरह से। बहरहाल अच्छा जेस्चर था जब वो आए, तो उन्होंने कुछ फुर्तियाँ दिखानी भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से जो केसेस हैं वो मुलतवी है, पेंडिंग पड़े हुए हैं, और मुख्तलिफ मुकदमात जो है वो सुने ही नहीं जाते हैं, वो सिर्फ पेंडिंग ही रहते हैं। कभी तारीखें बहुत ज़्यादा, तारीख पे तारीख डाल दी जाती है, लेकिन जो है याहिया अफरीदी साहब का ये अच्छा इक़दाम है। बहरहाल अच्छा, दूसरी जो खुशी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है सिंध से। सिंध के अंदर हलीम आदिल शेख साहब जो बड़े जो है लीडर में तस्वुर किया जाता है, सिंध के बड़े लीडर्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत बड़ा नाम है हलीम आदिल शेख साहब। तो हलीम आदिल शेख साहब जो है वो उनको बरी कर दिया गया 2 मुकदमात में जो कि पुलिस ने करवाए थे। पुलिस का कहना ये था कि पथराव जो इनकी जानिब से किया गया, कुछ और लोग थे और उन्होंने पथराव किया है और शीशे तोड़े हैं गाड़ियों के, ये मुकदमात थे। जैसे ही वो कोर्ट में गए, कोर्ट में उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा ये तो मिलते जुलते मुकदमात हैं। तो उसके बाद रिलीफ दे दिया गया हलीम आदिल शेख साहब को भी, और 2 मुकदमात में बरी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता जा रहा है। हम पिछले कुछ दिनों से जैसे ही नए चीफ़ जस्टिस का नाम अनाउंस हुआ, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। हमने देखा बुशरा बीबी जो है वो रिहा हो गई। बुशरा बीबी एक बड़ा रिलीफ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान साहब की बहनें रिहा कर दी गई, एक बड़ा रिलीफ था। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो रिहा कर दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ था। अब सिंध में हम सोच भी नहीं रहे थे, हलीम आदिल शेख साहब को वहाँ से रिलीफ मिला है। अगला रिलीफ किसको मिलेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।